हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। हम डिबेंचर को किस तरीके से इशू करते हैं, हमें पूरी इसकी अकाउंटिंग के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर वो देख लेते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले वाला टॉपिक हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा टॉपिक पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी। फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बेटा, हमें इसके अंदर ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब बच्चों में समझता है कि डिवेंचर क्या। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये अराइज होता है कि डिवेंचर क्या चीज़ है। बेटे देखो, डिवेंचर कुछ नहीं है। डिवेंचर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी किसको देती है, डिवेंचर होल्डर को देती है एक एविडेंस के तौर पे। तो फटाफट से मैं एक लाइन लिखवाता हूँ, फिर इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट given by the company as evidence of a debt to the holder। तो मैंने क्या लिखवा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है एक एविडेंस के तौर पे किसको, डिवेंचर होल्डर को। होता क्या है, जो कंपनी होती है वो मार्केट में डिवेंचर भी इशू करती है। वो मार्केट में क्या इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है। क्यों करती है, जिससे उनके पास फंड इकट्ठा हो और फंड आ सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से तो ये तरीके से क्या होगा, ये होगा कर्जा। एक तरीके से ये भी क्या ट्रीट किया जाएगा, लोन ट्रीट किया जाएगा। अब तुम ये सोचोगे सर मार्केट से वो बैंक से पैसा ले उधार, वो क्यों डिवेंचर इशू कर रही। बेटे देखो, होता क्या है कि लिमिट होती है, बैंक इतने पैसे देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा, तो और शेयर कैपिटल भी एक लिमिट पे हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करती है कंपनी, कुछ कर्जा उठाना चाहती है जिसका नाम डिवेंचर होता है। मार्केट डिवेंचर को इशू कर देती है जिससे उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ, उसको देख लेंगे। डिवेंचर को डिवेंचर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। यहाँ लिख रहा हूँ, डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर certificate is an acknowledgement of debt। acknowledgement of debt by the company। बात को समझे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो ये डिवेंचर सर्टिफिकेट, डिवेंचर क्या चीज़ है, एक कंपनी का एक डिवेंचर होल्डर के साथ एक प्रिंसिपल अमाउंट के लिए एक एग्रीमेंट बनता है कि मैंने आपसे एक इतना पैसा लिया है तो आप मुझे इतना पैसा वापस करोगे, साथ में मैं आपसे इंटरेस्ट भी लूँगा जब तक मेरा पूरा प्रिंसिपल का अमाउंट रीपे नहीं हो जाता। चाहे वो इंटरेस्ट आधे साल में लूँ, चाहे वो इंटरेस्ट
पूरे साल में लूँ। बात को समझना, मैं एक फिर पॉइंट लिखवा रहा हूँ। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर for repayment of principal amount on the specified date या specific date, ठीक है, and payment of interest at the specified rate until the principal amount is paid. Principal amount is repaid, whether repaid whether the interest will be paid half yearly और ईयरली। बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे डिवेंचर की कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे जो फर्स्ट टॉपिक था, तो जो पहला टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। बेटा कैश में भी दो टाइप से इशू हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो चलो पहले तीन टाइप में इशू कर लेते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। और इसके अंदर दो पार्ट है आपके। सबसे पहले लमसम मतलब वन टाइम पेमेंट, ठीक है, और दूसरा है आपका इंस्टॉलमेंट। तो आइए फटाफट से मैं जनरल एंट्री लिखवा देता हूँ इन सबकी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स amount is received in lump sum, मतलब हमने लमसम इसको इशू कर दिया तो पैसा हमें कैसा मिल गया, इकट्ठे मिल गया, लमसम मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन में क्या आ जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट।
यहाँ पर बेटा परसेंटेज का मतलब यही है कि उसका इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। नरेशन क्या आएगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, या फिर ऐसे लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव इन लमसम। ओके, क्लियर होगी बात। तो हमारा ये जो पॉइंट है लमसम में ऐसा हो सकता है। अब एट पार प्रीमियम जब क्वेश्चंस करेंगे उसके मैं बता दूंगा एट पार प्रीमियम में क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, व्हेन डिबेंचर्स अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। हमने पहला भी पढ़ा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट जो है हमारे यहाँ पर 3 टाइप की होगी। पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया अलॉटमेंट, तीसरी होगी कॉल्स। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने मर्जी हो उसके हम कॉल्स ही कॉल्स लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जनरल एंट्री लिखवा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री मेरी क्या होगी, सबसे पहले डिबेंचर का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहाँ लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड, या अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसके और में एक और एंट्री लिखवा रहा हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब ओवर एप्लीकेशन रिसीव हुआ। तो उस केस में क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू, अगर एडजस्ट किया तो एडजस्ट हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट पर, या फिर कॉल्स पर, या फिर पैसा एक्स्ट्रा आया तो रिफंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। तो हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी and refund of excess application money after adjustment। बात समझ आई मेरी बात। ये जब क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। इसमें होता क्या, सिंपल से अगर छोटा सा एग्जांपल ये दूं, हमने इधर जो इशू करे, मान लो हम मार्केट में इशू कर रहे हैं 100 रुपये, लेकिन मार्केट में हमारे पास 100 रुपये की डिमांड नहीं है। वो कहता है कि हमें और दो, मतलब 400 बंदों ने उस फॉर्म के लिए सबमिट किया होगा, तो हमें पता हम दे तो 100 सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो पैसा एक्स्ट्रा आता है हम उसको अगली किस्त में उनके एडजस्ट कर देंगे। बाकी जिनको कुछ भी नहीं दिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे। तो ये रिफ़ंड हो गया पैसा, एक्सेस जो है जितना हमें चाहिए उतना हमने रख लिया, और बाकी जिनकी किस्त ड्यू होगी तो हम उस किस्त को अगले में जोड़ देंगे, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में उसको एडजस्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन में जो पैसा आया था उसको मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। मैंने कहा अगले वाले किस्त शायद कम हो जाएगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया होगा एडजस्ट करने के बाद मैंने उसको रिफंड कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट कॉल की एंट्री।
नहीं, अभी हमने सेकंड करना है डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री। तो यहाँ लिखते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और उसके बाद लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर बीइंग allotment money allotment मनी कॉल्ड या फिर ड्यू, और यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब देखो मेरी बात को सुनना, मैंने यहाँ पर और में भी एक पॉइंट लिखवाया था पीछे। अब जब पैसे लेंगे ना, जो हमने इधर एडजस्ट किया था ये वाला, और जब अगली किस्त जब मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, या इसको परसेंटेज कर लो, 10 में परसेंटेज लिखो, परसेंटेज डिबेंचर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा अमाउंट होगा उसमें से वो जो पिछला एडजस्ट हुआ था मैं स्टार लगा दिया, इसको माइनस कर दूंगा, उसके बाद उससे रिसीव करूँगा। क्लियर होगी बात? तो बस ये था मेरा एडजस्टमेंट का पॉइंट। क्लियर, डन। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसके नरेशन में यहाँ लिख देता हूँ बीइंग कॉल मनी ड्यू, और लास्ट क्या आएगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल बीइंग अमाउंट रिसीव। समझ आ गई मेरी बात? तो ये है पूरी कहानी डिबेंचर के तीनों पॉइंट की। मैंने इसके अंदर प्रीमियम और पार का नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझना क्या होता है केस। सबसे पहले हमें फॉर्म जब हम मार्केट में इशू करेंगे, हमने जैसे ही मार्केट में इशू किया तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मनी रिसीव का, रिसीव। सेकंड क्या होगा, अलॉटेड, हमने अलॉट कर दिया, या फिर ऐसे कर सकते हैं मनी रिसीव ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड। फिर क्या किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, फिर क्या हुआ, रिसीव हुआ, फिर क्या हुआ, ड्यू हुआ, फिर क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो इसको सिंपल सी बात को समझने के लिए रिसीव ट्रांसफ़र ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ये शेयर में भी चलता है और यही हमारा कहाँ डिवेंचर में भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जनरल एंट्री लिखवाई, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आता है इसके, हम उस टॉपिक की बात करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एज पर रिडम्पशन। रिडम्पशन के नज़रिए से इशू कैसे होगा। देखो डिवेंचर की मैंने लमसम की एंट्री आपको समझा दी है, तो और जब भी ऐसी होगा लमसम की बात करते, ठीक है। इसके अंदर कुछ केसेस हैं उनको देखेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट केस, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशू किस पे करना है, पार पे, रिडीम किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो इसको देखेंगे। अब मैंने डिवेंचर का अमाउंट नहीं बताया, डिवेंचर मान लो 100 रुपये की है, 100 रुपये का तो डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर है। रिडीम एट प्रीमियम लिखा है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, रिडीम एट पार कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने 100 रुपये लिए और देने भी कितने हैं, 100 रुपये ही देने हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं। लॉस कितना हुआ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन ने लिख रहा है इसके अंदर में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। 100 रुपये, 100 लिए, 100 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। बेटा इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू लिखना, कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। रिडीम करना है, हमने यहाँ क्या लिखा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपये।
और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपये। अब देखो रिडीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बात को। हमने 100 मांगे, हमने 100 ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। हमें पता है बाद में 100 रुपये देने हैं और डिवेंचर होल्डर को देने हैं। तो यहाँ पर क्या केस हुआ, रिसीव ट्रांसफ़र। तो यहाँ क्या हुआ, ड्यू पेड। जो भी डेट होगी पहले हमने ड्यू किया, फिर हमने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। ये कौन सा केस था, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। ऐसी केस बदल जाएंगे। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। मतलब इशू किए 100 रुपये के, लेकिन जब देने की बारी है 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम की वजह से लॉस हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। मैंने पहले क्या किया, इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना, 100 रुपये। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 100 रुपये। टू परसेंटेज डिवेंचर कितने देने, 110, लेकिन मेरे पास मेरी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। पैसे तो पूरे हो नहीं रहे, 10 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, और 10 रुपये किस नाम से देने हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैंने कहा रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम की वजह से देना पड़ रहा है वो 10 रुपये देना, और इस 10 की वजह से मुझे क्या हो गया, घाटा हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। क्लियर बात, समझ आ गया टॉपिक यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्या एंट्री होगी, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपये, टू डिवेंचर होल्डर 110 रुपये, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110 रुपये। देखो पॉइंट समझ आ गया, देना कितने थे, 100, हमने कहा 100 है, प्रीमियम में 10 रुपये नहीं थे, तो हमने कहा घाटा हो रहा है, कोई बात नहीं हम जुगाड़ कर देंगे, बाकी डिवेंचर होल्डर को 110 रुपये की पेमेंट होगी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमने पहला टॉपिक पढ़ा इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट, सेकंड पढ़ा इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। थर्ड क्या पढ़ेंगे, issued at premium, redeem at premium। दिए 105, लिए 105, देने हैं 110 रुपये। तो क्या हो गया, 5 रुपये का तो प्रीमियम की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस प्रीमियम की वजह से 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखो दोनों का नेचर अलग है, एडजस्ट मत करना, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एंट्री हमारी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना अमाउंट, 105 रुपये मिले हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने मिले, 105, जिसमें से जो उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये है, और बाकी का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपये। लेकिन देने कितने, 110, मेरे पास है कितने, 100 रुपये। तो मुझे लोग 5 भी है, हमने कहा नहीं 100 मान के चलना। तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपये, टू डिवेंचर होल्डर 110 रुपये। तो यहाँ पर ये बात समझ आएगी, हमने ये बोल दिया है। तो जिस अब कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का, लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपये। डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा,
लॉस ऑन इशू अकाउंट कितना हो गया 10 रुपये। देखो बात को समझो, यहाँ पर कितने देने थे 110 देने थे, लेकिन थे कितने 100 और 5 रुपये सिक्योरिटी का। तो वैसे देखा जाए तो 5 रुपये और को तो काम हो जाएगा। हमने कहा नहीं, यहाँ पर देंगे कितने 10 रुपये और देने, 10 रुपये प्रीमियम के नाम से लॉस हो गया वो, ठीक है। ये लॉस वाला होगा और ये प्रॉफिट का पार्ट होगा। क्लियर। लास्ट में एंट्री कर देंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110 रुपये। शायद मैंने पिछले वाले की भी एंट्री नहीं करी, चेक कर लेते एक बारी। नहीं, यहाँ कर दिया डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 केस पढ़ लिए जिसमें इशूड प्रीमियम और रिडेम्ड प्रीमियम भी आ गया। अब हम चौथा केस पढ़ेंगे, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। ऐसा भी हो सकता है, 110 देने 100 है तो मज़ा आ गया। सिंपल सी बात, क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपये और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 110 टू परसेंटेज डिबेंचर कितना 100 रुपये, जो उसकी कैपिटल मतलब जो उसका मेन फेस वैल्यू है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपये। लेकिन देने कितने हैं 100 रुपये तो हमारे पास है, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपये, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपये। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमारे ये 4th वाला पॉइंट है जिसमें हमने इशूड एट प्रीमियम किया, रिडीम एट पार किया, ठीक है। डन यहाँ तक। आओ एक और देखते हैं, 5th हमारा इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। मान लेते हैं 90 का इशू किया, देने 110 है। नुकसान कितना हो रहा है देखो ध्यान से, 10 तो यहाँ पे नुकसान और 10 रुपये यहाँ नुकसान, टोटल 30 रुपये का नुकसान। देखो दोनों को मैं नुकसान बता रहा हूँ, दोनों को मैं लॉस बता रहा हूँ, तो दोनों इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नहीं है, इससे पिछले वाले में ये 5 तो लॉस प्रॉफिट था, लेकिन ये 10 लॉस था। दोनों का नेचर अलग अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लेके चला है। लेकिन इस केस में क्या दोनों ही लॉस है, तो टेंशन की बात कम होगी, तो सीधा उठा के लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना अमाउंट 90 रुपये, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर कितने 90 रुपये, देने कितने हैं 110। तो ये तो फेस वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 90 लिख ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ 100 लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा डिस्काउंट ऑन इशू। तुम्हारे चक्कर में डिस्काउंट देना पड़ा 10 रुपये का, जो इसका नेचर भी क्या है लॉस का नेचर। अगला 10 रुपये और देने हमें, तो 2 POR कितना है 10 रुपये, और यहाँ क्या लिख देंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपये। तो हमारे पास 110 रुपये भी इकट्ठा हो गया। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर दोनों ही लॉस हो रहे हैं, इसलिए दोनों को इकट्ठे मिला के चाहे डिस्काउंट लिख लो चाहे लॉस लिख लो, लॉस लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये परसेंटेज डिबेंचर कितना है 100 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 110 रुपये, लास्ट डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110 रुपये। समझ आएगी यहाँ तक बात, क्लियर है। इसमें एक और पॉइंट रह गया, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। और नेक्स्ट बढ़ते हैं,
issued at discount redeem at par, मतलब 90 लिए 100 देने हैं। तो इस केस में क्या होगा, फटाफट करते हैं जनरल एंट्री, जिससे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 90 रुपये। नेक्स्ट लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रोमोटर्स, जो हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको उसके पैसों के बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं। दूसरा हम इशू करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, मान लेते हैं हमने ये ए और बी है, इन दोनों ने मिलके क्या बोला, मेरी कंपनी है सीडी, ये सीडी के सारे डिबेंचर, मान लेते 1 लाख डिबेंचर ये लोग बेचने के लिए निकले, तो सारे तो बिक नहीं पाए, इनके पास 20,000 डिबेंचर अभी भी रह गए। तो सीडी ने बोला मैं कमीशन तब तुम्हें दूंगा जब ये सारे के सारे बिक जाएंगे, मतलब 1 लाख बिक जाएंगे। तो ए बी क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन तो आई नहीं मार्केट से, ये लोग खुद ही खरीद लेते हैं और ये क्या बन जाते हैं, अंडरराइटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर सीधी सी बात पे लिखवाऊँ अंडरराइटर के बारे में, वो भी लिख लेते हैं। अंडरराइटर undertake to subscribe the securities that are not subscribed by public for a fee। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अंडरराइटर कौन है, अंडरराइटर अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज दैट आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक फॉर फी, मतलब अगर पब्लिक ने नहीं लिए तो वो किसी भी तरीके से अंडरटेक कर लेंगे सिक्योरिटी के तौर पे। समझ आएगी मेरी बात। और उसी चक्कर में उनको पेमेंट करनी पड़ती है, कमीशन देनी पड़ती है, जितने भी शेयर्स, जितने भी डिबेंचर्स बिके हैं, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, पैसों के बदले हम उनको क्या दे देंगे, डिबेंचर्स दे देंगे। ठीक है, तीसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। वेंडर कौन होते हैं यहाँ पर, वेंडर वो लोग हैं जो बड़े बड़े चीज़ें खरीदते हैं, जैसे एसेट्स जो खरीदते हैं उधारी पर, उनको वेंडर्स बोला जाता है। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, ऐसे वेंडर्स होते हैं। बस वेंडर्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट परचेस करते हैं, लेकिन क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो गया। ठीक है, और लास्ट है हमारा जब बिजनेस को बेचा जाता है, या जब व्हेन बिजनेस इज परचेस। ये एक अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे डिबेंचर का। तो ये 4 हिस्सों की एंट्री कैसे होगी वो देखेंगे। आइए फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट जो पहला हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रोमोटर्स। इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर समझ गए कौन है, बस यहाँ पर लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू
प्रोमोटर्स, प्रोमोटर ने इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ खर्च किए, इनकॉर्पोरेशन एक्शन डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, और हमने प्रोमोटर को उन खर्चों के बदले क्या दे दिया, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर होगी बात। तो इसके अंदर ये दो एंट्री हो गई, तो खर्चा डेबिट हो गया, प्रोमोटर को बन गया, मेरी लायबिलिटी बन गई, इंक्रीज हो गया, प्रोमोटर को हमने डिवेंचर दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, इशू ऑफ डिवेंचर टू कौन है, अंडरराइटर्स। तो यहाँ पर भी वही होगा, ए एंट्री होगी हमारी, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और बी एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर होगी बात यहाँ तक। थर्ड क्या आएगा मेरा, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स। तो यहाँ पर फटाफट लिखते हैं, वेंडर क्या करेगा, हम एसेट परचेस करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, पूरा लिख देते हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हमने एसेट परचेस करी उधारी पर, और तो वेंडर को क्या देंगे हम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। हाँ, वेंडर को क्या देंगे, सिर्फ डिवेंचर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। आओ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, व्हेन बिजनेस इज परचेस। जब बिजनेस परचेस किया तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है दो पार्ट में। पहला, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट। मतलब नेट एसेट जो है, नेट एसेट इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जिसमें वेंडर मान जाता है। मतलब मैं कोई कंपनी खरीद रहा हूँ और बंदा आया क्या भाई 10 लाख रुपये दूंगा, अगर मैं राजी हूँ तो उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। समझ आएगी मेरी बात। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ एक बारी, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट agreed to be paid for taking over business for another। दूसरे बिजनेस को जो खरीद रहे हैं तो उसको परचेज कंसिडरेशन अमाउंट बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर नेट एसेट के इक्वल हुई तो यहाँ पर क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर नेट एसेट से ज़्यादा होती है या नेट एसेट से कम होती है, तो नेट एसेट अगर ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, नेट एसेट अगर कम हुआ तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट। अच्छा, नेट एसेट का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ, सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, जो बचेगा वो नेट एसेट है। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। केस सेम, अगर डिफरेंस यहाँ आता है, मतलब ये 100 रुपये है, ये 90 और ये 90, कितना हो गया 180 रुपये आ रहा है, तो हम इसको गुडविल मान लेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, गुडविल मान लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दूसरा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर टू परचेज टू कैपिटल रिजर्व।
तो अगर मान लेते हैं ये 100 है, ये 90, ये 5, तो ये जो 5 रुपये आएगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और ये क्या बन जाएगा, गुडविल। तो ये कब होगा, अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो गुडविल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुडविल, और वरना फिर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? बस बेटा यहीं पर पॉइंट ये था, अगर परसेंट से ज़्यादा होगा तो ये होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इसके ऊपर ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वेंडर आया, ये रहा वेंडर, वेंडर 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 को क्या देंगे, डिबेंचर देंगे। तो वेंडर को जब पेमेंट होगी, वेंडर को जो पेमेंट होगी वो कैसे हो सकती है, या तो प्रीमियम पे, या तो पार पे, या तो डिस्काउंट पे। तो वेंडर की पेमेंट भी बना लेते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की एंट्री लिखते हैं फटाफट से अब हम। तो वेंडर कभी नहीं हिलेगा, लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, क्रेडिट था, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, प्रीमियम में है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और डिस्काउंट है तो यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। बस बेटा ये 3 टाइप की एंट्रीज के अंदर की वेंडर जब देगा। क्लियर पॉइंट? तो हम इसके बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं इसी का। देखो क्वेश्चन को रीड करो। दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2,20,000 फ्रॉम MS फर्नीचर मार्ट। एक MS फर्नीचर मार्ट से हमने 2 लाख का, दीपक ने क्या करा, 2 लाख का फर्नीचर खरीदा। तो इसके लिए हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, वो करते हैं फटाफट। तो मेरी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू MS, क्या नाम था उसका, फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट। बेटा ये हमारे लिए कौन बन गया, ये हो गया हमारे लिए वेंडर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन है, वेंडर है। हमने कितने का खरीदा, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये का। ठीक है, अब क्या करना, अगले पेमेंट करनी है। अब पेमेंट किस तरीके से करनी है वो देखना पड़ेगा। अब पेमेंट के लिए देखो वो क्या कह रहा है, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू MS फर्नीचर मार्ट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द बिल के थ्रू हम 50% दे रहे हैं, और बाकी जो बच जाएगा फॉर द बैलेंस ऑफ द कंपनी इशूड 9% डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से 10% प्रीमियम है इन फेवर ऑफ MS फर्नीचर मार्ट। इसका मतलब जो वेंडर को पेमेंट करनी है उसको किस में करनी है, प्रीमियम पे करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे फटाफट MS फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 2,20,000। बेटे इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करना, ये चेंज नहीं होती है क्योंकि ये फिक्स रहती है, क्योंकि देने उसको कितने, 2,20। हमने उसको बिल दिया होगा तो हमने BP एक्सेप्ट किया, BP अकाउंट 1,10,000। अब कितने देने, 1,10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। हमने कहा 1,10,000 देने, प्रीमियम पे देने, तो 11 कितने का शेयर हो गया, डिबेंचर कितने का हो गया, 110 रुपये का। तो ये हो गए मेरे 10,000 डिबेंचर। तो यहाँ लिख देंगे 2, कितने परसेंट वाले डिबेंचर है वो भी देख लेते हैं एक बारी, 9%। 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने, यहाँ पर ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 रुपये, और यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 10 रुपये। तो ये आ गया मेरा कितना, 1 लाख, और ये आ गया मेरा 10,000। क्लियर होगी बात? तो ये था उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, और हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका ये समझ आ गया आप लोगों को। देखो इसको पढ़ो, इसमें तीनों केस आ जाएंगे। ब्राइट लिमिटेड टू ओवर द एसेट्स ऑफ ₹6,60,000, लायबिलिटीज 80,000 ऑफ स्टार लिमिटेड
फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन 6 लाख। इसका मतलब हम किसी का ब्राइट लिमिटेड जो है वो किसी का एसेट ले रहा है, लाइबिलिटी ले रहा है, और परचेस कंसिडरेशन कितनी डिसाइड करी 6 लाख। उसने कहा 6 लाख रुपए देने हैं। वो कहता है 10% कैश दे रहे हैं, और जो बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच गिव नेशनल इन द बुक्स ऑफ तीनों केस। कुछ समझे मेरी बात? मतलब पार में भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी, 10% डिस्काउंट पे भी। तो आओ फटाफट इसके ऊपर भी करते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट देखो, ब्रैड लिमिटेड ने क्या लिया? एसेट ली। तो लिखा हमने सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। कितने कितने का लिए? 6, 60 और 80,000। हमने 6,60,000 रुपये का एसेट लिया और 80,000 की लायबिलिटी ली, और हमने बोला पेमेंट कितनी करनी है? किसको पेमेंट करनी है? ब्रैड ने टुक ओवर द बिजनेस स्टार लिमिटेड को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टू स्टार लिमिटेड। कितने दें? 6 लाख रुपये। अब खुद देखो 20,000 रुपये डेबिट साइड कम आ रहा है, तो डेबिट साइड अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं? वो हमारे लिए क्या बन जाती है? बिल्कुल सही, गुडविल। वो हमारे लिए क्या बन जाती है? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? ये हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये। समझ आ गई मेरी बात? ये तीनों केस में यही एंट्री होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट केस, स्टार लिमिटेड को कैसे पेमेंट करना है? वो कहता है पार पे दो। तो हमने कहा स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख देने। टू कितने परसेंट डिवेंचर है वो भी देख लेते हैं, 12%। 12% डिवेंचर दे रहे हैं एट पार पे, और साथ में वो कह रहा है कैश भी देना है। देखो वो कह रहा है पेबल 10% कैश, और जो बैलेंस बचेगा उसको देना डिवेंचर पे। तो 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000 रुपये। और हमें यहाँ निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। कैसे निकालेंगे? 6 में से 60 गया, 5,40,000 डिवाइड बाय 100 की एट पार है, तो 54,000 के डिवेंचर आ गए। उठा के यहाँ लिख दिए 5,40,000। क्लियर पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात? अब देखो आगे देखो, अब इसी का अगर बी पार्ट करूँगा एंट्री तो सेम रहेगी फर्स्ट वाली। बी पार्ट 20%, उसने क्या बोला था? प्रीमियम पर। तो यहाँ लिखेंगे स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, हमें देने कितने? 6 लाख, जिसमें से 60,000 जा चुका है। यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना? 5,40,000 डिवाइड बाई 120 रुपये। क्यों 120 रुपये? देखो 100 रुपये का एक डिवेंचर, और हम दे किस पे रहे? 20% प्रीमियम पे। तो 120 रुपये का डिवेंचर हो गया। तो यहाँ पर 120 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 120, 4,500 डिवेंचर। 4,500 डिवेंचर। तो यहाँ हम करेंगे अब 4,500 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ करेंगे 4,500 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये हो गया 4.5 लाख, और ये हो गया 90,000। कंप्लीट? यहाँ तक बात समझ आएगी बेटा? आओ नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट पॉइंट सी। इसमें कितना डिस्काउंट पे दे रहा है? वो कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट पे दे रहा है। तो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख टू कैश अकाउंट कितना? 60,000, 10% था, टू 12% डिवेंचर। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर इशू 5,40,000 डिवाइड बाई 90 रुपये, कितना हो गया? ये 6,000। अब देखो यहाँ पर 6,000 मल्टीप्लाई 100, 6 लाख आ गया, लेकिन डेबिट साइड बराबर नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर डेबिट कितना अमाउंट आएगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, 10 इंटू 6 60,000 रुपये। देखो टैली हो गया। ये था बेटा तुम्हारे इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। आओ एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार टुक लिमिटेड एसेट लायबिलिटी खरीदी है, मून को देने 6 लाख रुपए, परचेस कंसिडरेशन 6 लाख रुपये डिसाइड हुआ है। तो परचेस कंसिडर 10% कैश में, बैलेंस इतने में, तो बताओ क्या होगा, इसमें कितना होगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुम लोग इसको कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर भी ग्रीन लिमिटेड परचेज ऑफ एसेट स्ट्रॉन्ग का 40 लाख रुपए हमने एसेट खरीदी है, लायबिलिटी 70 लाख रुपए की है, और परचेज कंसिडरेशन कितनी हुई है 32,40,000 रुपये। पेमेंट करनी है 10% डिवेंचर के डिस्काउंट पर 10% का, ये भी हो जाएगा आप लोगों से, ये भी कर लेना। ये 24 भी कर लोगे आप लोग, 25 भी ट्राई कर लेना। अब मैं करवा 26। ग्रॉन लिमिटेड इशू 510% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, created as fully paid up to the promoters for their service to incorporate the company. It is also issued 110% debenture of ₹1,000 each, created as fully paid up to the underwriters towards the commission. वो कह रहा है कि ग्रोन लिमिटेड ने 500 डिबेंचर इशू करे हैं 1000 रुपये वाले, किसको, प्रोमोटर्स को, ठीक है। और उसके बाद कहता उसने 100 डिबेंचर वो भी इशू करे हैं, किसको, कमीशन देने के लिए, अंडरराइटर कमीशंस को। तो यहाँ पर वो पॉइंट आया था मैंने जो बताया था प्रोमोटर्स और उसके लिए। तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले उसने क्या किया है वो देखो, सबसे पहले 500 डिवेंचर इशू कर रहे किसके लिए, प्रोमोटर्स के लिए। तो हमने इसकी एंट्री क्या सीखी थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स, कितना, 500 इंटू 1000 रुपये, 5 लाख रुपए। ये हो गया फर्स्ट। इनको पेमेंट करनी है, तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट के डिबेंचर है, देखो 10% के डिबेंचर है, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 5 लाख रुपए। क्लियर, ये तो हो गया उसके लिए। अब अंडरराइटर कमीशन को क्या देना है, तो यहाँ लिखेंगे सी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, और उसका क्या हो जाएगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो अमाउंट इधर आ गया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और ये भी 1 लाख। 1 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बोला था यहाँ पर 1000 इंटू 100 के हिसाब से, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से वो क्या कह रहा है, टूवर्ड्स द कमीशन। तो यहाँ पर है हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। अब आगे देखो, अब ये जो पॉइंट हो गया हमारा, अब जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे कहाँ जाके चार्ज होते हैं, P&L अकाउंट में। तो खर्चे कौन कौन से, एक हमारा इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है, एक हमारा अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा है। तो इसके लिए हम एक और एंट्री पास करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू अंडरराइटर कमीशन, कितना, 6 लाख रुपए। कैसे निकला, 5 लाख ये और 1 लाख। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे तुम्हारे लिए वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। हमारे टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, जो भी डिवेंचर होल्डर होते हैं हमें उनको एक फिक्स रेट पे क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, और ईयरली भी हो सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से हमें इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, ओके। तो आप फटाफट इसकी जनरल एंट्री देखते हैं हम।
सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है। अब इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या है वो देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लिए खर्चा डेबिट कर दिया, देना किसके है, टू डिबेंचर होल्डर को देना है, ठीक है। इसके अंदर बेटा टीडीएस भी कटता है, टीडीएस पेएबल अकाउंट। बात को समझना, अगर मेरा डिबेंचर 1,00,000 रुपए के हैं और ब्याज है 10% का, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब इस 10,000 पे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि टीडीएस काटना है आपको 10%, तो बेटा टीडीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये। क्लियर पॉइंट। तो अगर ऐसी बात करूँ कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी उस पर इंटरेस्ट निकल जाएगा, और टीडीएस निकलेगा जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उस पर टीडीएस कैलकुलेट होगा। क्लियर होगी बात। दूसरा देखेंगे, अब क्या करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये मैं डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया। और तीसरा गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट कर देंगे, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये 3 एंट्रियाँ पास होती है इसके अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर में से। तो आओ फटाफट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ फटाफट देखते हैं एग्जाम्पल। देखो ये वाले देखना, 41 ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच 1 अप्रैल 2015। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। According to the term of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31 March and tax deducted at source 10% per annum। 10% है, इसका मतलब समझो क्या कह रहा हूँ कि 5,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फुली सब्सक्राइब्ड है, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली जाता है और टीडीएस 10% करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं छोटा सा एक चार्ट बनाऊँ डायग्रामेटिक आपके लिए, 1 अप्रैल 2015 को क्या किया, इशू करे डिबेंचर इशू, हमने यहाँ पर इशू कर दिए 5,000 डिबेंचर। इसका जो इंटरेस्ट होगा कब मिलेगा, 30 सितंबर को पहला इंटरेस्ट, और दूसरा कब मिलेगा, 31 मार्च को। बस ये याद रखना, मतलब जिस साल का होता है अगले साल मिलेगा। मतलब ये अगर यहाँ ड्यू है तो इस दिन रिसीव होगा, यहाँ ड्यू है तो इस दिन रिसीव होगा। क्लियर पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी एंट्री। अब देखो सबसे फर्स्ट उसने क्या बोला, इशू किए, तो इशू की एंट्री करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ब्राइट लिमिटेड 5,000 इशू 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2015 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 5 लाख। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, सेम डेट को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10%, 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 5 लाख। क्लियर। इस दिन बीत गया। अब 30 तारीख को आएंगे तो क्या होगा, 30 तारीख को इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 सितंबर 2015। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट होगा, अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरेस्ट को, 5 लाख का 10% है डिबेंचर, लेकिन क्या पूरे साल का दे रहे हैं, नहीं, सिर्फ 6 महीने का। तो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया, देखो फटाफट से। तो 5 लाख का 25,000 रुपये आ रहा है, 5 लाख का 10%, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा था। उठा के यहाँ लिख देंगे 25,000 रुपये ड्यू टू टीडीएस पेबल, टीडीएस भी देना पड़ेगा, और जो बचेगा वो किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर को। टीडीएस किस पे निकलेगा, इस 25,000 पर, तो यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, 25,000 का टीडीएस का परसेंटेज कितना है, देखो क्वेश्चन के अंदर 10%, तो मल्टीप्लाई 10%। अब इसमें कोई 6 महीने की, ऑलरेडी 6 महीने के लिए निकला हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 2500 रुपये और जो बच गया वो क्या आ जाएगा 22,500। क्लियर पॉइंट। ये 30 सितंबर की बारी है। आगे देखते हैं हम दोबारा 30 सितंबर 2015 को क्या हो गया, दोबारा पेमेंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 सॉरी 2500, गलत कर दिया अमाउंट, 22,500, 2500 टोटल पेमेंट कर दी 25,000। क्लियर। सेम एंट्री रिपीट होगी 31 मार्च 2015 के लिए। 31 मार्च उसने बोला नेक्स्ट जो रिसीव हो रहा है, ये रहा 31 मार्च। देखेंगे यहाँ पर फटाफट। डेबिट टू TDS, अमाउंट सेम है, कैलकुलेट करने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये भी 6 महीने का होगा। सेम डेट को क्या हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे। क्लियर। लास्ट एंट्री पास होगी P&L में ट्रांसफ़र करने की। कब, 31 मार्च 2015 को। कितना टोटल खर्चा हुआ है वो देखो। पहले इंटरेस्ट का 25,000 का खर्च, फिर दोबारा इंटरेस्ट का 25,000 रुपये का खर्च। तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 50,000। क्लियर पॉइंट। तो बेटा ये था आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के क्वेश्चन, जिसमें TDS के अकाउंट भी आ सकते हैं। ठीक है, आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू करा है डिस्काउंट पे 6% जो रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 years। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट एंडेड 31 मार्च 2016। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर 31 मार्च, TDS है 10% का, कंपनी क्लोजेज 31 मार्च एवरी ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे क्वेश्चन। मैं सिर्फ इशू की एंट्री बता देता हूँ, बाकी आप लोगों से हो जाएगा। तो इशू की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कौन सा केस है, जो हमने इशू ऑफ डिबेंचर एज पर रिडम्पशन केस देखा था, क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन में 10% प्रीमियम बता रहा है और इशू कर रहा है डिस्काउंट पे। तो ये कैसा केस बना, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। तो 6% है, 94 हो गए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1,000 इंटू 94, 94,000, 94,000 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 94,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ तो पूरा 1,00,000 का 1,00,000 आएगा फेस वैल्यू। रिडीम के लिए कितना नुकसान हो रहा है, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना, रिडम्पशन में 10% है, तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। यहाँ पर हमारा डिस्काउंट ऑलरेडी था कितना, 6,000 रुपये का, लेकिन अभी भी टैली नहीं कर रहा, 10,000 रुपये का नुकसान आ रहा। तो 10,000 रुपये किसके नाम से आ जाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हम इन दोनों को मिला के लॉस भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने ये फर्स्ट एंट्री कर दी, बाकी आप लोग इसकी इंटरेस्ट वाले पॉइंट की एंट्री कर लेना। ओके, आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बस ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसको ऐसा लिख कह सकते हैं राइटिंग, एक मिनट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये पॉइंट किसकी बातें कर रहा है,
अभी बेटा पीछे देखा था, ये जो लॉस हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, हम इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, वो इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझे, इस पॉइंट में हम ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उनको देखेंगे। इट इज़ अ कैपिटल लॉस ऑफ कंपनी। ये क्या है? एक कैपिटल लॉस है कंपनी का, कैपिटल लॉस फॉर अ कंपनी। क्लियर? ये रिटर्न ऑफ होता है किससे? तो ऐसे लिखते हैं, इट इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। जिस साल होगा हम उस साल से रिटर्न ऑफ करना शुरू कर देंगे। कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, फिर कहाँ से करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो ये राइट ऑफ कहाँ से होगा उस साल? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिटर्न ऑफ हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसकी अगर जनरल एंट्री की बात करूँ, जर्नल एंट्रीज की बात करूँ इसकी, तो जनरल एंट्री देखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, या फिर लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बस बेटा ये अकेली लौती एंट्री जो है इसके अंदर ये पास हो जाती है, जिससे इसके जो सारे पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? आओ शुरू करते हैं। बाकी इसके मेथड्स हैं, हमें मेथड्स को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेथड इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं कि एक बारी में करना है या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आओ फटाफट से इसके क्वेश्चन देखते हो, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, वो करा किटप्लाई लिमिटेड इशू ₹2 लाख 10% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%, द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइडिंग द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स तक मैं पेमेंट कर दूंगा। किटप्लाई हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 लाख रुपये पड़े हैं। पास जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करनी है, और जो 5 लाख रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हुआ है राइट ऑफ कैसे करेंगे उसकी एंट्री करनी है। तो मैं सारी एंट्री नहीं करूँगा, तो देखेंगे यहाँ पर मैं इशू को छोड़ देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाई दे दो तुम्हें। तो 2 लाख रुपए के, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए का है? 2 लाख रुपए का, और 5% डिस्काउंट है। तो 2 लाख का 5% 10,000, 1,90,000, 1,90,000। यहाँ पर भी आ गया 1,90,000, यहाँ आ गया 2 लाख। यहाँ पर हमें क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 10,000 रुपये का। अब हमें क्या करना है? इस 10,000 को राइट ऑफ करना है। कितना अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ऑलरेडी 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं। जब पड़े हुए हैं तो सीधा राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। कितना? 10,000 रुपये। ख़त्म होगी बात। यही था इसके अंदर, हमने इसकी एंट्री पास कर ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर। क्लियर होगी बात? अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हो? बात की बात है, अभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा हो गया है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और। बस ये पॉइंट मुझे समझाना, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड कंपनी इशू 1 लाख रुपए के डिवेंचर है, 9% वाले, 6% डिस्काउंट पर है। दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इक्वली स्प्रेड ओवर 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। वो कह रहा है 5 किस्तों में पैसा काटा जाएगा, मतलब जितना भी डिस्काउंट होगा हम उसको 5 किस्तों में राइट ऑफ करेंगे। पॉइंट को समझते हैं पहले इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, 6% डिस्काउंट, 9% डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू। देखते हैं कितना निकलता है। 1,00,000 रुपये का, तो 1,00,000 का 6% 6,000 रुपये, तो 1,00,000 का 6% 6,000 रुपये, 94,000, 94,000, 94,000, 6,000 और 1,00,000 रुपये। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। उसने बोला ये जो 6,000 रुपये है इसको पाँच किस्तों में बोला उसने, स्प्रेड ओवर 5 इंस्टॉलमेंट, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्प्रेड कर देना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, कैसे राइट ऑफ करेंगे, 6,000 डिवाइड बाई 5, 1,200 रुपये हर साल। तो इसके लिए एंट्री कैसे होगी, देखो ये साल कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल, तो 31 मार्च 2018 ख़त्म होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 में, ये एंट्री होगी 1 अप्रैल 2017 की, 31 मार्च 2018 राइट ऑफ करो। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितने अमाउंट, 6,000 रुपये। फिर 31 मार्च 2019 स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितने, 6,000 रुपये। ऐसे 31 मार्च 2020 स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितने रुपये, 6,000 रुपये। ऐसे 21 की एंट्री होगी, ऐसे 22 की एंट्री होगी, 5 बारी 5 एंट्री कर देंगे। ठीक है। अगर इसका अकाउंट बनाना हो तो मैं यहाँ पर वो भी बना रहा हूँ, देखो डिस्काउंट और जरूरत है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी हमारी, इस एंट्री को हम यहाँ पर डालेंगे, ये वाली एंट्री को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट की बात चल रही है। तो यहाँ उठा के लिख देंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू 1/4/2015 टू 9% डिबेंचर, कितने रुपए, 6,000 रुपये, जिसमें से हमने 31 मार्च 2016, 15 था, क्या था एक मिनट जो ये रहा 17, सॉरी 17, ये जगह 18, हमें लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना राइट ऑफ कर दिया, 1,200 रुपये। इकतीस मार्च 2018 को हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस CD आ जाएगा, कितना, 4,800 रुपीज़ का। ये मेरा पहला साल यहाँ ख़त्म हो गया। उसका दोबारा यहाँ दिखाएंगे 1/4/2018 बैलेंस BD, कितना बचा, 4,800। फिर यहाँ दिखाएंगे 31 मार्च 2019 स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितना, 1,200 रुपये। फिर अगेन दिखाएंगे बैलेंस CD 3,600 रुपये। फिर 1/4/2019 बैलेंस BD 3,600 रुपये। 31 मार्च 2020 स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,200 रुपये, बैलेंस CD आ जाएगा कितना, 2,400 रुपये। ऐसी और 2 साल का हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से बनता है इसका अकाउंट। क्लियर होगी बात। ये तो वो था कि जहाँ पर एनुअली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो कहता है अलग अलग पॉइंट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर वो यहाँ पर कह रहा, ऑन 1 जनवरी 2017 राहा लिमिटेड इशूड 6,000 8% डिवेंचर नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, मतलब इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम।
इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10, 15। मतलब वो कह रहा है ये जो 6 लाख रुपए इशू कर रहे हैं, 6,000 के डिवेंचर इशू कर रहे हैं जो तुम्हारे 6 लाख के बनते हैं, इसको हम एक 3 किस्तों में बांट रहे हैं, 3 किस्तों में बांट रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। कहता है पहले मैं दूंगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर में, फिर दूंगा 10th ईयर में, फिर दूंगा 15th ईयर में। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 10,000 सिक्योरिटी रिजर्व। सिक्योरिटी रिजर्व हमारे पास 10,000 रुपये पहले से ही है। तो बताओ क्या एंट्री की, पास जनरल एंट्री, ऑल्सो गिव जनरल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। समझ आता हूँ, पॉइंट को समझो। तो यहाँ पर हम पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 6 लाख रुपए। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख टू, कितना परसेंट का डिबेंचर है वो देख लेते हैं, 8%। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख। प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे कितना परसेंट, 5%। टू सिक्योरिटी, सॉरी, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट कितना, 5%। ये हो गया 6 लाख का 5% तुम्हारा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, जिसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। क्लियर। अब यहाँ पर वो कह रहा है ये जो 6 लाख रुपए देने हैं मुझे, मतलब जितने भी डिबेंचर इशू करें उसकी जो रिडेम्पशन होगी मैं 3 किस्तों में दूंगा। तो यहाँ पर उसके लिए मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी। जो कह रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में 5, 10, 15। अच्छा, इक्वली प्रोपोर्शन बता दिया तो टेबल की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर वही अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कितना, 30,000 डिवाइड बाई 3, 10,000 रुपये हो गया हर साल का, मतलब 5वें साल के। उसने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम पे पहले से ही 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। क्लियर हो पॉइंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या कर सकते हैं हम, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये यहाँ से निकल जाएगा और बाकी कहाँ से चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से 20,000 रुपये टू लॉस ऑन इशू 30,000। क्लियर होगी बात। बस के अंदर ये पॉइंट था। एक लास्ट पॉइंट करते हैं जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और एग्जांपल देखेंगे अब, इसमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 को मैथ्यू ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपये वाले, 5% के डिस्काउंट पर रिडीम कर रहा है 5% के प्रीमियम पर। तो पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना अमाउंट, वो कह रहा है यहाँ पर 10,000 इंटू 100, 10 लाख, उसका 5%। तो 50,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया 9.5 लाख। एक मिनट, $9.5 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9.5 लाख टू कितना परसेंट है, 9% डिबेंचर 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना प्रीमियम है, 5%। 10 लाख का 5%, 50,000। तो टोटल 1 लाख का नुकसान हो रहा है हमें। तो यह क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर पॉइंट। ये हमारा 1 लाख का लॉस आ गया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो वो कह रहा है 31 मार्च 2016 को मैं 2,000 डिबेंचर राइट ऑफ कर रहा हूँ,
31 मार्च 2017 को 5,000 डिवेंचर राइट ऑफ करूँगा, मतलब कि राइट ऑफ मतलब रिडीम कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। और 31 मार्च 2018 को मैं 3,000 के डिवेंचर की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर पेमेंट हो रही है किस्तों में, देखो पहले 2, फिर 5, फिर 3। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट से, ईयर 31 मार्च 2000 कहाँ से शुरू कर रहा है वो, 16, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 2000 डिवेंचर, तो बेटा यहाँ रिडीम हो रहा है 5,000, यहाँ रिडीम हो रहा है 3,000। तो जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कैसे करोगे, आप लिखोगे 2,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई, मेरा डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, 1,00,000 रुपये, 1,00,000। ऐसी 5/10 मल्टीप्लाई 1,00,000, 3/10 मल्टीप्लाई 1,00,000। तो ये कितना हो गया, 10,000, 20,000 ये हो गया, 50,000 ये हो गया, और 30,000 ये हो गया। टोटल देखो 1,00,000 का हो गया। तो ये हमने यहाँ पर इसको हम इस तरीके से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। या तो सीधी सी बात है, ये हमें पता ही है कि पूरा पूरा 1,00,000 जाना ही है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब एक जनरल एंट्री पास कर दो, वहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी। एंट्री क्या करनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। समझ आ गई मेरी बात। तो हमने कहा 31 मार्च 2016 को हमने सारा का सारा राइट ऑफ कर दिया 1,00,000 रुपये का डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आप जब इसका अकाउंट बनाएंगे तब आप इसको बायफार्ड करके दिखा देना। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी टॉपिक थे, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, सेकंड टॉपिक कंप्लीट, थर्ड टॉपिक कंप्लीट, फोर्थ टॉपिक कंप्लीट। एक रह गया कोलैटरल सिक्योरिटी। बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी का मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा, वही आती है इसके अंदर ज़्यादातर, वही देखेंगे हम फटाफट। कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कोलैटरल सिक्योरिटी पे क्या है, तो मैं इसे लिख देता हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर फटाफट कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो लिखेंगे। लोन टेकन आर secured by mortgage of assets known as primary security। अगर मैं किसी लोन लेता हूँ एसेट को गिरवी रख के, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाता है। दूसरा, सिक्योरिटी given in addition to the primary, अगर मैं उस एसेट के साथ भी कुछ रखवाता हूँ, सिक्योरिटी is termed as collateral security। उसको क्या कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट लिखवाएं ये थ्योरेटिकल के लिए हैं। अब इसके कैसे मेथड है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो भी बता देता हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके 2 मेथड है। पहला मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, अगर जर्नल एंट्री इसकी पास नहीं करनी तो क्या करेंगे,
डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म फ्रॉम बैंक। तो इस केस में हम इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे और वहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसको हम लॉन्ग टर्म भी मान सकते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म भी मान सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मानेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, अगर शॉर्ट टर्म मानेंगे तो करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। देखो ध्यान से, तो बैलेंस शीट बनेगी, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है तो उसके अंदर बन जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर पॉइंट। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर नोट ओपन करोगे तो इस नोट को मुझे पीछे यहाँ दिखा देता हूँ नोट को। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखोगे आप लोग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जितना भी अमाउंट होगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए। ये क्या लिखेंगे इसके नीचे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ आ गई मेरी बात। और अगर शॉर्ट टर्म होगा तो क्या दिखाएंगे, दोबारा यहाँ पर देखते हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा, उसके नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा। मान लेते ये भी 1 लाख रुपए का है, और दोबारा क्या करेंगे, इसका नोट ओपन करेंगे, वहाँ पर भी यही लिख देंगे, बस वहाँ पर शॉर्ट टर्म आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये मैंने, ये जो अमाउंट अगर सोच रहे हो सब अजम्पशंस करिए, मैंने अज्यूम करा है, इमेजिनरी है मेरा, ठीक है। अब ये होगा कि जनरल एंट्री पास नहीं होगी तो ऐसे होगा, अगर जनरल एंट्री पास करनी हो तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, करना कुछ नहीं है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये करते हैं। क्लियर होगी बात। मतलब ये हो गया कि हमने इस तरीके से डिबेंचर सस्पेंस बना दिया और वहाँ पर उसकी डिबेंचर की उसको इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया डिबेंचर सस्पेंस के नाम से। तो बेटा यही है इसके अंदर और कुछ नहीं डिबेंचर इसके अंदर। ये जितने टॉपिक पढ़े हैं ये टॉपिक के आप क्वेश्चंस देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।